ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंग पादे महादेव विभूति वर्णनम नाम 10मो अध्यायः। ऋषि उवाच अस्मिन् कल्पे त्वयानोक्तः प्रादुर्भावो महात्मनः महादेवस्य रुद्रस्य साधकैर्ऋषिभिः सह। सूतवाच उत्पत्तिरादिसर्गस्य मया प्रोक्ता समासतः विस्तरेण प्रक्ष्यामि नामानि तनुभिः सह। पत्नीषु जनयामास महादेवः सुतान् बहून् कल्पेष्वन्येष्वतीतेषु ह्यस्मिन् कल्पे तु तं शृणुः। कल्पादावात्मनस्तुल्यम् असुत मध्यायतः प्रभुः प्रादुरासीत् ततोऽङ्केश्य कुमारो नीललोहितः। सुरोद सुस्वरं घोरं निर्दहन्निव तेजसा दृष्ट्वा रुदन्तं सहसा कुमारं नीललोहितम्। किं रोदिषि कुमारेति ब्रह्मां तं प्रत्यभासत सोऽब्रवीद्देहि मे नाम प्रथमं त्वं पितामहः। रुद्रस्त्वं देवनामासि सा इक्तोक्तो रुदत्पनुः। किं रोदिषि कुमारेति ब्रह्मा तं प्रत्यभासत नामदेहि द्वितीयं मे इत्युवाच स्वयंभुवम्। भवस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्त्वा सोरुदत्पुनः। किं रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदत्तं प्रत्युवाचः। तृतीयं देहि मे नाम इत्युक्त्वा सोऽब्रवीत् पुनः। सर्वस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। सर्वस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्त्वा सोरुदत् पुनः। किं रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत्। चतुर्थं देहि मे नाम इत्युक्तः सोऽब्रवीत् पुनः। ईशानो देवनाम्नासि इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। किं रोदिषीति तं ब्रह्मा पुनरब्रवीत्। पञ्चमं नाम देहीति प्रत्युवाच स्वयंभुवम्। पशूनां त्वं पतिर्देव इत्युक्ताः सोरुदत् पुनः। किं रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत्। षष्ठवे देहि मे नाम इत्युक्त्वा प्रत्युवाच तं क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। षष्ठम वैदेही मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तं भीमस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। किं रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत्। सप्तमं देहि मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाचः। उग्रस्त्वं देवनाम्नासि इत्युक्तः सोरुदत् पुनः। तं रुदन्तं कुमारं तु मारोदिरिति सोऽब्रवीत्। सोऽब्रवीदष्टमं नाम देहि मे त्वं विभो पुनः। त्वं महादेवनामासि इत्युक्तो विररामः। लब्ध्वा नामानि चैतानि ब्रह्माणं नीललोहितः। प्रोवाच नाम्नामेतेषां स्थानानि प्रदेशेतिह। ततो विसृष्टास्तनवो येषां नाम्ना स्वयंभुवा। सूर्यो जलं मही वायुर्विहुवराकाशमेव च। दीक्षिता ब्राह्मणश्चन्द्र इत्येवं तेष्टधा तनुः। तेषु पूज्यश्च वन्द्यश्च नमस्कार्याश्च यत्नतः। प्रोवाच तं पुनर्ब्रह्मा कुमारं नीललोहितं। यदुक्तं ते मया पूर्वं नाम रुद्रेति वै विभो। तस्यादित्या तनुर्नाम्नः प्रथमस्य ते इत्युक्ते तस्य यत्तेजश्चक्षुत्वात् शीतप्रकाशकम्। विवेश तत्तदादित्यं तस्मादुद्रोधयसो स्मृतः। उद्यन्तसमस्तं यन्तं च वर्जयेत् दर्शने रविम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सस्वच्च जायते यस्माच्छत्वत्वं
संतिष्ठते तु यत तस्मात् सूर्यं नावीक्षेत आयुष्माकम् आयुष्कामा रुचि सदा तस्मात् सूर्यं नावीक्षेत आयुष्कामाः शुचि सदा अतीतानागतं रुद्रम विप्राह्याप्यायन्ति यत उभे सन्ध्येयुपासीना गृणन्तः सामृग्यजुः उद्यंस तिष्ठते ऋक्षु मध्याह्ने चायजुस्वथ सामस्वाथापाराह्णे तु रुद्रः संविशति क्रमात् तस्माद् भवेन्नाभिद्युतो बाह्यास्तमित एव च रुद्रं प्रतिहेमेत् न रुद्रं प्रतिमेहेतो सर्वावस्थं कथञ्चन एवं युक्तान् द्विजान् देवो रुद्रस्तान् विहिनस्ति वै ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा तं देवं नीललोहितं द्वितीयं नामधेयं ते मया प्रोक्तं भवेति यत एतस्यापो द्वितीया ते तनुर्नाम्ना भवत्विति इत्युक्ते त्वत् तस्यासीत् शरीरस्थं रसात्मकं विवेश तत्तदा यत्तु तस्मादापो भवः स्मृतः यस्माद् भवन्ति भूतानि ताभ्यस्ता भावयन्ति च अभावनाद् भवनाच्चैव भूतानामुच्यते भवः तस्मान् मूत्रं पुरीशं च नाप्सु कुर्वीत कर्हिचित् नः निष्ठीवेन्नाग्नाव गाहे नैव गच्छेच्च मैथुनम् ओं नमः शिवाय नाचैताः परिचक्षितो वंह्यत्यो वा स्थिता अपि मेध्या त्वपामेतास्तन्वो मुनिभिः स्मृतः ओं नमः शिवाय विवर्ण रसगंधाच वर्ज्याम अल्पाश्च सर्वशः अपाम योनिः समुद्रस्तु तस्मात्तं कामयन्ति ताः मध्याश्चैवामृता ह्यापो भवन्ति प्राप्य सागरं तस्मादपो नारुन्धीत समुद्रं कामयन्ति ताः न हिनस्ति भवो देवो या एवं ह्याप्सु वर्तते ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा कुमारं नीललोहितं सर्वेति या तृतीयं ते नाम प्रोक्तं मया विभो तस्य भूमिस्तृतीयस्य तनुर्नाम्ना भवित्ययम् इत्युक्ते यत्यस्थिरं तस्य शरीरे ह्यास्ति संगितम् अविवेश तत्तदा भूमि यस्मात् सा सर्व उच्यते तस्मात् कृष्टेन कुर्वीतो पुरीशं मूत्रमेव च तस्मात् कृष्टेन कुर्वीतो पुरीशं मूत्रमेव च नाच्छायायां तथा मार्गे स्वच्छायायां नामेहयेत शिरः प्रावृत्य कुर्वीत अंतर्धाय तृणैर्महीं एवं यो वर्तते भूमौ सर्वस्तं न हिनस्ति वैः ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा कुमारं नीललोहितम् ईशानेति चतुर्थं ते नाम प्रोक्तं मयेह यत चतुर्थस्य चतुर्थी तु वायुर्नाम्ना तनुस्तव इत्युक्ते यच्छरीरस्थं पंचधा प्राण संगीतम ओं नमः शिवाय विवेश तस्य तद्वायुमीशानस्तेन मारुतः तस्मान्नयनं परिवदेत प्रवातं वायुमीश्वरं यज्ञैर्व्यवहरत्येन ये वै परिचरन्ति च एवं युक्तं महेशानो नैव देवो हिनस्तितं ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा तं देवं धूम्रमीश्वरं नाम्न यद्य पशुपतिरित्युक्तं पंचमं मयाः पंचमी पंचमस्य सा तनुर्नाम्नाग्निरस्तु ते इत्युक्ते यच्छरीरस्य तेजस्तस्योष्ण संगीतम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता विवेश तत्तदाह्यग्निं तस्मात् पशुपतिस्तु सः यस्मादग्नि पशुश्चासीद्यस्मात् प्राति पशुंस्य सः
तस्मात् पशुतेस्तस्य तनुरग्निर्निरुच्यते तस्माद् मेध्यं नादहे न चापादौ प्रतापयेत अधस्तान्नोपदध्या च ना चैनमति लङ्घयेत नैनं पशुपतिर्देवम् एवं युक्तं हिनस्ति वै ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा तं देवं श्वेतपिङ्गलं षष्ठं नाम मया प्रोक्तं तव भीमेति यत् प्रभो आकाशं तस्य नाम्नस्तु तनुः षष्ठी भवित्विति इत्युक्ते सुशिरं तस्य शरीरस्थस्मा भूचयत विवेश तत्तदाकाशं तस्माद् भीमस्य सा तनुः यदाकाशो स्मृतो देवस्तस्मान्ना संव्रतः क्वचित् कुर्यान् मूत्रं पुरीशं वा नाभुञ्जीत पिबेन्न वा मैथुनं वापि नाचरे दुच्छिट्ठानि चा अनुच्छिवेत नाहिनस्ति चा तम देवो यो भीमे ह्योवमाचरेत ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा तम देवं सबलं प्रभुं सप्तमं यन्मया प्रोक्तं नामोग्रेति तव प्रभो तस्य नाम्नस्तनुस्तुभ्यं द्विजो भवति दीक्षितः एव मुक्ते तु यत्तस्य चैतन्यमवय शरीरगं विवेश दीक्षितं तद्वै ब्राह्मणं सोमयाजिनम् ओम नमः शिवाय तावत् कालम स्मृतो विप्रो उग्रो देवस्तु दीक्षितः तस्मान् नेमं परिवदेन्नासलीलं चास्य कीर्तयेत ते हरन्त्यस्य पापमानं ये वै परिवदन्ति तम् एवं युक्तान् द्विजानुग्रो देवस्तान्यो हिनस्ति वै ओम नमः शिवाय ततो ब्रवीत पुनर्ब्रह्मा तम देवं भास्करद्वितीयम् अष्टमं नाम यत् प्रोक्तं महादेवेति ते मया तस्य नाम्नोष्टमस्यास्तु तनुसुतुभ्यं तु चन्द्रमा इत्युक्ते यन्मनस्तस्य संकल्पकमभूत प्रभो विवेश तच्चन्द्रमसं महादेवस्ततः शशि तस्माद्विभाव्यते ह्येषो महादेवस्तु चन्द्रमाः अमावस्यां न वैच्छिद्याद् वृक्षगुल्मौषधीर्द्विजः महादेवः स्मृतः सोमस्तस्यात्मा ह्यौषधीगणः एवं यो वर्तते चेह सदा पर्वणि हन्ति तं महादेवो या वेदं वेद तं प्रभुं गोपायति दिवादित्या प्रजानक्तं तु चन्द्रमा एकरात्रौ समेयातां सूर्यां चन्द्रमसा बुभौ अमावस्या निशायां तु तस्यां युक्तः सदा भवेत् रुद्राभीष्टं सर्वमिदं तनूभिर्नामभिश्चः एकाकी यश्चरत्येषो सूर्यासो रुद्र उच्यते सूर्यस्य यत् प्रकाशेन वीक्षन्ते चक्षुषा प्रजा मुक्तात्मा संस्थितो रुद्रः अपिबत्यम्भोगभस्तिभिः अद्यते पीयते चैव ह्यन्नपानादि काम्यया तनूरम्बूद्भवासा वै देहेष्वेवोपचीयते यया दत्ते प्रजा सर्वाः स्थिरीभूतेन तेजसा पार्थिवी सा तनुस्तस्य साध्वी धारयते प्रजाः या चा स्थिता शरीरेषु भूतानां प्राणवृत्तिभिः वातात्मिका तु चैसानि सा प्राणाः प्राणिनामिह पीतासितानि पञ्चति भूतानां जठरेष्वः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तनुः पशुपति तस्य पाचकः सोऽग्निरुच्यते यानि सुशीराणि असुरदेहे स्वन्तर्गतानि वै वायोः संचरणार्थानि भीमा सा प्रोच्यते तनुः वैतान्यदीक्षितानां तु यः स्थितिर्ब्रह्मवादिनां तनुरुग्रात्मिका सा तु तेन उग्रो दीक्षितः स्मृतः यत्तु संकल्पकं तस्य प्रजासु समास्थितं सह तनुर्मानसी तस्य चन्द्रमा प्राणिषु स्थितः नवो यो भवति जायमानः पुनः पुनः
पीयते सौ यथा कालं विबुधय पितृभिः सह महादेवो मृतात्मा सा चंद्रमा अम्ययः स्मृतः तस्य या प्रथमा नाम्ना तनूरौद्री प्रकीर्तिता पत्नी सुवर्चला तस्याः पुनश्चास्य शनैश्चर भवस्य या द्वितीया तु आपो नाम्ना तनु स्मृता तस्या धात्री स्मृता पत्नी पत्रश्च उशना स्मृता सर्वस्य या तृतीयास्य नाम्नो भूमिस्तनुः स्मृता तस्या पत्नी विकेशी तु पुत्रोऽस्याङ्गारकः स्मृतः ईशानस्य चतुर्थस्य नाम्ना वातस्तनुस्तु ईशानस्य चतुर्थस्य नाम्ना वातस्तनुस्तु या तस्या पत्नी शिवा नाम पुनश्चास्या मनोजवाः अभिज्ञातो गतिश्चैव द्वौ पुत्रो चानिलस्य तु नाम्ना पशुपतेर्या तु तनूराग्निर्द्विजय स्मृता तस्याः पत्नी स्मृता स्वाहा स्कन्दस्तस्या सुतः स्मृता नाम्ना षष्ठस्य या भीमा तनूराकाशमुच्यते दिशः पत्न्या स्मृतास्तस्य स्वर्गश्चापि सुतः स्मृतः उग्रा तनु सप्तमी या दीक्षितो ब्राह्मणः स्मृतः दीक्षा पत्नी स्मृता तस्या असन्तानः उच्यते दीक्षा पत्नी स्मृता तस्याः सन्तानः पुत्र उच्यते नाम्नाष्टमस्य महस्तनुर्या चन्द्रमाः स्मृताः तस्य वैरोहिणी पत्नी पुत्रस्तस्या बुधा स्मृताः इत्येतास्तनवस्तस्य नामाभिः कीर्तिताः तासु बद्यो नमस्यश्च अप्रतिनामा तनुषु वै सूर्योऽप्सूर्या यथा तथा वाया वाग्नो व्योम्न्यथ दीक्षिते भक्तस्तथा चन्द्रमसि भक्त्या बद्यस्तु नामभिः एवं यो वेत्ति तम देवा तनुर्भिर्नामभिश्च प्रजावानेति सायुज्यमीश्वरस्य भवस्य सा इत्येतद्वो मया प्रोक्तं गुह्यं भीमस्य यद्यसाः सन्नोस्तु द्विपदे विप्रा सन्नोस्तु च चतुष्पदे एतत् प्रोक्तमिदानीं च तनूनां नामभिसा महादेवस्य देवस्य भृगोस्तु शृणुत प्रजा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 10वां अध्याय महादेव विभूति वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महामुनि सूत जी, इस कल्प में आपने महादेव रुद्र का साधक ऋषियों के साथ प्रादुर्भाव नहीं बताया है। तब सूत जी बोले कि मैंने आदि सर्ग की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन किया है। अब आगे शरीरों के साथ उनके नाम विस्तार से आप लोगों से कहता हूँ। बीते हुए अन्य कल्पों में महादेव ने अपनी पत्नियों में अनेकों पुत्रों को पैदा किया। इस कल्प में जिनको पैदा किया उसको आप लोग सुने। कल्प के आदि में प्रभु ब्रह्मा ने अपने समान पुत्र का ध्यान किया, तो फिर उसके बाद उनकी गोद में कुमार नील लोहित उत्पन्न हो गया। वह जलते हुए तेज के समान घोर सुंदर स्वर में रोने लगा। नील लोहित कुमार को अचानक रोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुमार, तुम क्यों रो रहे हो? इस पर कुमार ने कहा कि हे पितामह, मुझे नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने यथा नाम तथा गुण वाला नाम देते हुए कहा कि तुम्हारा नाम रुद्रदेव होगा। ऐसा जब कहा तब वह पुनः रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर पूछा कि हे कुमार, तुम क्यों रो रहे हो? तब उस कुमार ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे दूसरा नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने रोते हुए उस कुमार से कहा कि तुम्हारा नाम भवदेव होगा। उसके बाद वह कुमार फिर रोया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब क्यों रोते हो? तब कुमार ने कहा, मुझे तीसरा नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सर्वदेव नाम से विख्यात होगे। ऐसा कहने पर वह फिर रोने लगा। अब क्यों रोते हो? तब ब्रह्मा जी ने रोते हुए कुमार से कहा। तब उसने फिर कहा, मुझे चौथा नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ईशान नाम से तुम
नाम से ईशान देव हो। ऐसा कहने पर वह कुमार फिर रोने लगा। अब क्यों रोते हो? इस प्रकार ब्रह्मा जी फिर उस कुमार रोते हुए कुमार से बोले। तब कुमार ने कहा कि हे देव, मुझे 5वां नाम दीजिए। इस प्रकार जब उसने स्वयंभू से कहा तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पशुओं के पति पशुपति नाम से जाने जाओगे। ऐसा कहने पर वह कुमार फिर रोने लगा। तब रोते हुए उससे ब्रह्मा जी बोले, क्यों रो रहे हो? तब उसने उनको उत्तर दिया कि मेरा 6वां नाम दीजिए। ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भीम नाम से प्रसिद्ध हो। ऐसा कहने के बाद वह कुमार पुनः रोने लगा। तब उस रोते हुए कुमार से ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, क्यों रोते हो? तब उसने कहा, मेरा 7वां नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम उग्रदेव नाम से जाने जाओगे। ऐसा कहने पर वह कुमार पुनः रोने लगा। तब उस रोते हुए कुमार से ब्रह्मा जी ने बोले कि अब क्यों रोते हो? अब मत रो। तब उसने कहा, हे विभो, मेरा 8वां नाम दीजिए। तब तुम महादेव नाम से जाने जाओगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी रुक गए। इन नामों को प्राप्त करके नील लोहित रुद्र ब्रह्मा जी से बोले कि इन नामों के स्थान मुझे बतलाइए। इसके बाद स्वयंभू ने उनके नाम से उनके शरीरों को विशेष रूप से रचा। वे इस प्रकार हैं: सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा। इस प्रकार ये 8 प्रकार के शरीर हैं। उनमें उनकी यत्न से पूजा वंदना और नमन करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने उन नील लोहित से कहा कि मैंने जो पहले तुम्हारा नाम रुद्र लिया था, उस प्रथम नाम का आदित्य तनु नाम वाला होगा। ऐसा कहने पर उसका जो प्रकाश करने वाला आँखों का तेज था, वह उस आदित्य में प्रवेश कर गया, इसलिए वह रुद्र कहे गए। इसलिए उगते हुए, अस्त होते हुए और चलते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसमें निरंतर प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण वह लगातार नित्य स्थित रहता है, अर्थात वह लगातार प्रतिक्रियाशील एवं नित्य स्थित रहता है। उसी कारण से आयु की इच्छा करने वाले तथा पवित्र व्यक्ति को सूर्य नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहस्य पर प्रकाश डाला गया है कि उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उन सूर्य भगवान में प्रतिक्रिया होती रहती है। वैसे प्रतिक्रिया तो सूर्य में हर समय होती है, ऐसा विज्ञान मानता है कि सूर्य में विस्फोट प्रतिपल होता रहता है, अतः किसी भी समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, यही उचित है। परंतु यह पुराणकार प्रातः सायं को न देखने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि उस समय प्रतिक्रिया स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे आंखों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन अतीत और अनागत रुद्र को प्रातः और सायं दोनों संध्याओं में सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्र को बोलते हुए उपासना करने वाले विप्र आगे बढ़ते हैं। उदित होते हुए वे आदित्य रुद्र ऋग्वेद की ऋचाओं में स्थित रहते हैं, दिन के मध्य भाग में यजुर्वेद के मंत्रों में स्थित रहते हैं तथा दोपहर के बाद रुद्र क्रम से सामवेद के छंदों में प्रवेश करते हैं। उसी कारण से उन रुद्र भगवान सूर्य के सामने अर्थात सूर्योदय की स्थिति में सोना नहीं चाहिए और ना उनके बाहर होना चाहिए और उनके सामने खड़ा होना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में उन रुद्र के सामने खड़े होकर मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो द्विजगण व्यवहार करते हैं उनको वे रुद्र देवता अर्थात सूर्य कभी नहीं मारते हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने उन नील लोहित भगवान शिव से कहा कि मैंने जो तुम्हारा दूसरा नाम भव रखा है, इसका तुम्हारा दूसरा शरीर तनु अर्थात जल नाम से होवे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर उनके शरीर में स्थित जो रस रूप जल था वह जल में प्रवेश कर गया। तब जल भी भव हो गया, अतः जल भी शिव रूप है, जिससे प्राणी पैदा होते हैं तथा उससे ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। भवन अर्थात पैदा होने और भावन अर्थात जीवित रहने वाले होने के कारण जल को भव कहा गया है। इसलिए जल में कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ना थूकना चाहिए और ना ही नग्न होकर स्नान करना चाहिए और ना ही जल में मैथुन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ना स्थिर या
बहते हुए जल में कोई अपमानजनक बात करनी चाहिए। पवित्र या अपवित्र शरीर से जल कभी दूषित नहीं होता, ऐसा ही शरीर जल का बनाया है। विवर्ण अर्थात मटमैले और दुर्गंध युक्त और कम जल को छोड़ देना चाहिए, उसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जलों की योनि समुद्र है, जल समुद्र से पैदा हुआ है, इसलिए जल सदैव समुद्र की कामना करता है, जैसे कि मनुष्य अपने उत्पत्ति स्थान योनि की सदैव कामना करता है। इस प्रकार जल तत्व को जानकर जो जल मध्य रहता है, उसकी हिंसा भव देवता अर्थात जल देवता नहीं करते। उसके बाद ब्रह्मा फिर कुमार नील लोहित से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, हे विभो, मैंने जो आपका तीसरा नाम सर्व रखा है, उसका शरीर यह पृथ्वी होवे। इस प्रकार कहने पर उनका जो स्थिर शरीर अस्थि नामक था, उसमें तब भूमि प्रविष्ट हो गई, इसलिए वह भूमि सर्व कही जाती है। इसलिए कृष्ट अर्थात जुती हुई भूमि पर तथा ना छाया में, ना मार्ग में और ना अपनी छाया में कभी मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। सिर को ढककर तथा भूमि को तृण से ढककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार जो भूमि पर व्यवहार करता है, उसे सर्व देवता निश्चित ही कभी नहीं मारते हैं। इसके बाद फिर ब्रह्मा कुमार नील लोहित से बोले कि मैंने जो तुम्हारा नाम चौथा नाम ईशान रखा है, वह इसलिए रखा है कि चतुर्थ तथा चौथा तुम्हारा शरीर वायु होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही उनके शरीर में स्थित वायु 5 नामों वाली हो गई। अब उस वायु में मरुत अर्थात सांसारिक वायु प्रवेश कर गई, इसलिए इस प्रवांत अर्थात तेज चलने वाली वायु रूप ईश्वर से परिवाद नहीं करना चाहिए, अर्थात वायु की निंदा नहीं करना चाहिए। जो लोग इस वायु को यज्ञों द्वारा व्यवहार करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, इस प्रकार व्यवहार एवं पूजा करने वाले को वायु देवता कभी नहीं मारते। इसके बाद फिर ब्रह्मा उस धूम्रेश्वर से बोले कि मैंने जो तुम्हारा 5वां नाम पशुपति रखा है, पंचम का वह 5वां शरीर अग्नि नामक है। ऐसा कहने पर उनका जो उष्ण संज्ञा वाला शरीरस्थ तेज था, वह तब अग्नि में प्रवेश कर गया। उसके कारण वह अग्निदेव पशुपति हो गए, जिस कारण से अग्नि पशु थे, जिस कारण वह पशुओं की रक्षा करते हैं, उसी कारण से उन पशुपति का शरीर अग्नि कहा जाता है। उसी कारण अग्नि में यज्ञ के लिए अनुपयोगी वस्तु को नहीं जलाना चाहिए और ना अग्नि में पैर रखना चाहिए और ना अग्नि को अपने नीचे रखना चाहिए और ना अग्नि को लांघना चाहिए। जो यह सब नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को वे पशुपति अग्निनामा रुद्रदेव नहीं मारते। उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्वेत पिंगल देव से बोले कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारा 6वां नाम भीम रखा है, उसके नाम का 6ठ शरीर आकाश होगा। ऐसा करने पर उसके शरीर पर स्थित छिद्र हो गया, अर्थात उसका शरीर एक विशाल खोखला आवरण रूप हो गया। तब भीम का वह शरीर आकाश में प्रवेश कर गया। जब वह देव आकाश में सम्यक प्रकार से व्याप्त हो गए, तब उनके बिना ढका हुआ कुछ भी नहीं था। समस्त प्रपंच को उन्होंने आवृत कर लिया था, अर्थात ढक लिया था। अतः खुले आकाश में मल तथा मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और ना भोजन करना चाहिए तथा ना पानी पीना चाहिए तथा ना मैथुन करना चाहिए और ना जूठन फेंकना चाहिए। जो व्यक्ति उन भीम अर्थात आकाश में ऐसा आचरण करता है, उसे भीम नहीं मारते। उसके बाद फिर ब्रह्मा उन देव प्रभु सबल से बोले कि हे प्रभु, मैंने जो तो आपका 7वां नाम उग्र रखा है, उस नाम का शरीर तुम्हारे लिए दीक्षित द्विज होता है, अर्थात 7वां शरीर दीक्षित द्विज अर्थात दीक्षित ब्राह्मण होता है। ऐसा कहने पर उसके शरीर में चलने वाला चैतन्य सोमयाजी ब्राह्मण दीक्षित के अंदर प्रवेश कर गया। तब उस काल में उग्रदेव दीक्षित विप्र कहे गए। इसलिए इस विप्र अर्थात ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग उनकी निंदा करते हैं, वे इस पाप को हरते हैं, अर्थात पाप को हर या चुरा कर पापी हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसा करने वाले अर्थात ब्राह्मण को दुखी ना करने वालों और उनकी निंदा ना करने वाले ब्राह्मण
क्षत्रित्व वैश्यों को उग्रदेव नहीं मारते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी सूर्य की कांति वाले उन नील लोहित रुद्रदेव से बोले कि तुम्हारा जो 8वां नाम महादेव मैंने कहा है, उस 8वें नाम का शरीर चंद्रमा है। ऐसा कहने पर उन प्रभु का संकल्प करने वाला मन चंद्रमा में प्रवेश कर गया। उसके बाद वे महादेव चंद्रमा हो गए। उसी कारण से ये महादेव चंद्रमा रूप के माने जाते हैं। इसलिए अमावस्या में द्विज अर्थात वृक्ष, गुल्म और औषधि को नहीं काटना चाहिए। अतः महादेव सोम कहे गए और उनकी आत्मा औषधि गण कही गई है। इस प्रकार से सूत जी बोले, इस प्रकार से जो सदा पर्व में व्यवहार करता है, जो इस प्रकार उन प्रभु को जानता है, उसको वे महादेव नहीं मारते। दिन में सूर्य प्रजा की रक्षा करते हैं, रात में चंद्रमा रक्षा करते हैं। अमावस्या की एक रात्रि में ये दोनों सूर्य और चंद्रमा एक साथ चलते हैं। उस रात्रि में दोनों के शरीर युक्त होकर रहते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। उस समय नाम और शरीर से यह सारा संसार रुद्र में आविष्ट हो जाता है। अकेले जो ये सूर्य चलते हैं वे रुद्र कहे जाते हैं। सूर्य के जिस प्रकाश के द्वारा आँख से प्रजाएं देखती हैं, जो अन्न और जल, अन्नपान आदि की कामना से खाया और पिया जाता है, वे रुद्र मुक्त आत्मा अर्थात स्वतंत्र होकर अपनी किरणों से उस जल का पान करते हैं। जल से उत्पन्न होने वाला यह जल रूप शरीर प्राणियों की देहों में जाकर उसकी वृद्धि करता है। जिस स्त्री भूत तेज द्वारा समस्त प्रजा को धारण करते हैं, वह उनकी पार्थिवी मूर्ति है। जो प्राण बनकर ऋषियों के शरीरों में स्थित होकर समस्त प्रजा को धारण करती है, वह वायु रूपी ईशान वाली ऐसानी मूर्ति होती है, जो इस संसार में प्राणियों के प्राण हैं तथा जो प्राणियों के पेटों में खाए हुए और पिए हुए को पचाती है। वह उन शिव की पाशुपति, ओम नमः शिवाय, पाशुपति मूर्ति है, जिसे पचाने वाली अग्नि कहा गया है। शरीरों के अंदर जितने भी खाली स्थान अर्थात रंध्र हैं, वे उनकी आकाश मूर्ति है, जो वायु के संचरण के लिए बनाई गई है, जिसे भीमा कहा गया है। यज्ञ में दीक्षित ब्रह्मवादियों को जो स्थिति है, वही उनकी उग्र रूप वाली मूर्ति है। इसी कारण से वह उग्र दीक्षित कहा गया है। इस प्रकार इस संसार में प्रजाओं में जो उसका संकल्प करने वाला भाव सम्यक प्रकार से स्थित है, वह उसका मन रूपी शरीर चंद्रमा के रूप में प्राणियों में स्थित है। मन का प्रतीक चंद्रमा माना गया है। वही शिव की सोम रूप मूर्ति है, जो बार बार उत्पन्न होता हुआ नित्य नया नया बना रहता है। यहाँ मन का भी यही स्वभाव है। अतः चंद्रमा और मन दोनों ही एक स्वभाव वाले हैं, इसलिए सोम को मान का प्रतीक माना गया है। यह चंद्रमा यथाकाल देवों और पितरों के साथ पिया जाता है। महादेव की अमृत आत्मा चंद्रमा जल में कहे गए हैं। उनका जो पहला शरीर रौद्र नाम से कहा गया है, उसकी पत्नी सुवर्चला है और उसका पुत्र शनैश्चर हैं। नील लोहित का दूसरा शरीर जल नाम से है, उसकी पत्नी धात्री है और उनका पुत्र उष्णा कहा गया है। वायु पुराण में धात्री के स्थान पर ऊषा शब्द आया है। नील लोहित महादेव का जो तृतीय नाम सर्व है, जिसका शरीर भूमि है, उसकी पत्नी बिकेसी है, अर्थात भूमि शरीर वाले सर्व महादेव की पत्नी बिकेसी है और पुत्र अंगारक कहा गया है। नील लोहित महादेव का जो चौथा नाम ईशान है, जिसका शरीर वायु है, उसकी पत्नी का नाम शिवा है और उसका पुत्र मनोजव और अभिज्ञात गति है। इस प्रकार वायु शरीर वाले ईशान के दो पुत्र हुए। नील लोहित का पशुपति नाम से जो अग्नि शरीर ब्राह्मणों ने बताया है, उनकी पत्नी स्वाहा है और स्कंद उनका पुत्र कहा गया है। नील लोहित का जो छठा नाम भीम है, उसको आकाश कहा जाता है। उसकी पत्नी दिशाएं कही गई हैं और उनका पुत्र स्वर्ग कहा गया है। उनका सातवां शरीर जो उग्र है, जिसका नाम दीक्षित ब्राह्मण है, जिसे ब्राह्मण भी कहते हैं, उसकी पत्नी दीक्षा है और पुत्र संतान कहा गया है। नील लोहित का आठवां नाम जो
भीम कहा गया है, उसका शरीर चंद्रमा कहा गया है, उसकी पत्नी रोहिणी और उसका पुत्र बुध कहा गया है। इस प्रकार से सब उन महादेव के शरीर हैं जिनका नामों के साथ वर्णन किया गया है। ये सब शरीर अपने नामों के साथ नमस्करणीय हैं। जो मनुष्य सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ब्राह्मण और चंद्रमा रूपी नील लोहित महादेव के शरीरों में क्रमशः रुद्र, भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और सोम अर्थात महादेव नामों से भक्तों द्वारा वंदनीय हैं, इस प्रकार जो उन महादेव को उन शरीरों के नामों से जानता है वह निश्चय ही संतान वाला होता है। भव महादेव शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है और शिवमय हो जाता है। शुक्रदेव जी बोले कि इस प्रकार से मैंने तुमसे भीम अर्थात शिव का जो यश है वह कह दिया। इसके श्रवण करने से 2 पैर वाले मनुष्यों और 4 पैर वाले पशुओं का कल्याण होता है। इस समय मैंने नील लोहित महादेव के शरीरों के नामों के साथ बताया है। अब इसके बाद भृगु ऋषि के वंश का वर्णन अगले अध्याय में करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे महादेव विभूति वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।